सीता दृष्टाहम् वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति पुरुषार्थो भविष्यति। राम भक्त हनुमान, उन्होंने जो छलांग लगाई, वो जो उड़ान भरा, तब से लेकर के आगे फिर अलग अलग प्रलोभन आ गए, संकट आ गए, कुछ डर वाली ऐसी परिस्थिति आ गई। डर वाले परिस्थिति में निर्भय रहे। लंका को एक थप्पड़ दे मारा, लंकिनी को। वह जो मैनाक पर्वत था वो प्रलोभन लेकर आया था, प्रलोभन को भी लात मारी। और जो सुरिका थी वह बहुत ही भयंकर ऐसा प्रसंग था, और उसमें कुशलता पूर्वक बुद्धिमानी शिव बाहर निकले। यानी अलग अलग जगह पर कैसे कैसे बर्ताव करना है, वह हनुमान के व्यवहार कुशलता से देखने को मिलता है। आगे फिर लंकापुरी में महल में जाते हैं हनुमान, कभी छोटा रूप, कभी बड़ा रूप, कभी सूक्ष्म, कभी महान, ऐसे अलग अलग अपनी योग सिद्धियों का उपयोग करते हुए, अष्ट सिद्धि उनके पास थी। अष्ट सिद्धि क्या क्या है मालूम पड़ा है ना? अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ये 8 सिद्धियां हनुमान के पास दिखाई देती है। और उनका सही उपयोग करते हुए, हमारे पास शक्तियां तो होती है लेकिन उसका उपयोग सही करना आना चाहिए। योग्य दिशा में अगर हम शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम बहुत ही बुद्धिमान और विकसनशील माने जाते हैं। ऐसे हनुमान ने अपने शक्तियों का, अपने सिद्धियों का उपयोग सही तरीके से किया। कोई भी प्रलोभन में आकर के इंद्रिय जब फिसलने की शक्यता है, उस समय पूरा संयमित रहते हुए अपने ध्येय पर वो अड़िग रहे। अंतपुर में जाते, अलग अलग स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को देखते, फिर भी विचलित नहीं हुए। कोई भी कामना वासना उनके मन में भी नहीं आई। इतना वो जितेंद्रिय थे। और मुझे सीता माता को देखने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन सीता माता को ढूंढना, उसके लिए कुछ भी करना, यह उनके मन में था। बहुत ढूंढा, पूरी नगरी में ढूंढा, लेकिन सीता माता दिखी नहीं। वो नाराज हो गए, लेकिन फिर अपने आप को संभाला और बोलते, इस बात पर मैं नाराज हूंगा तो कैसा चलेगा? ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो काम लिया हाथों में, सीखा है पूरा करना। जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा करना है, उत्साह से पूरा करना है। कोई भी निराशा, कोई भी हताशा मन में भी नहीं आनी चाहिए। मेरे मन में कैसा ऐसे आ रहा है। यानी वो पूरे नगरी ढूंढे, फिर भी सीता माता नहीं मिले। मन में शंकाएं आई, आशंकाएं हो गई। क्या रावण ने मारा तो नहीं? लेकिन ऐसा सोचना बराबर नहीं। अभी बहुत सारे जगह पर ढूंढना बाकी है। और यदि सीता मदृष्टा हम,
अगर मैं सीता माता को न देखते हुए देखे बिना ही वापस अगर चला गया और वानरराज सुग्रीव की पुरी में अगर चला गया तो उसमें मेरा क्या पुरुषार्थ होगा? फिर मैंने इतना समुद्र लंघन किया, इतनी सारी खोज जारी रखी है, मेरे शक्ति का उपयोग, बुद्धि का उपयोग मैं कर रहा हूं, तो इसका क्या फल मिलेगा? क्या होगा? मेरा पुरुषार्थ इसमें नहीं, पुरुषार्थ उसमें होता है जो काम हाथ में लिया है वह सही तरीके से पूरा करना, खाली हाथ नहीं जाना है। ऐसा सोचकर वे आगे बढ़ते हैं। फिर सोचते और जो वाटिकाएं बाकी है उसमें ढूंढते हैं। मंदोदरी को देखते हैं तो इतनी सुंदर सीता ही हो सकती है, ऐसा पहले सोचा, लेकिन बाद में फिर विचार आया इससे निर्धास्त सोने वाली, अलंकार और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाली सीता माता नहीं हो सकती। उसको नींद भी कैसे आएगी राम के बिना? वे अलंकार, इतने भारी भारी अलंकार कैसे पहनेगी? और इतने इसके अंतपुर में भी अगर रहेगी फिर भी वह सो नहीं सकती है। कितनी भी गद्दियां दे दो, इतना भी अच्छा बिछाना दे दो, वो सो नहीं सकती। ऐसी सीता माता ये नहीं हो सकती। तो वो फिर आगे जाते ढूंढने के लिए, इधर उधर देखते हैं, जाते जाते पुष्पक विमान दिखाई देता है। पुष्पक विमान जो कुबेर का था, लेकिन रावण ने हट करके उसको ले लिया था, और उसका वर्णन है वो भी पढ़ने जैसा है। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ खोज करनी है तो उसका वर्णन पढ़ना चाहिए। वो उसको रिमोट नहीं था, मन में आया और वो चालू होता था, और मन में आया वो उड्डान करता था, मन में आया वो दिशा बदलता था। केवल मन में लाना है। जो कंट्रोलर है उसके मन में आ गया तो वो वैसे ही करता है। यह अचरज वाली बात है। अभी ऐसी गाड़ियां निकली है, कंप्यूटर में उसको भर दिया जाता है, आगे कोई आया तो वो बराबर रुकती है, फिर साइड से निकल जाती है। उसको जहां लक्ष्य दिया है वहां तक वो पहुंचती है। ऐसी बहुत सारी गाड़ियां बिना ड्राइवर की निकली अभी। वैसा विमान भी उस समय था, पुष्पक विमान। क्यों नहीं होगा? थोड़ी खोज करनी चाहिए, हमें भी अभ्यास करना चाहिए। आगे जाकर के ऐसी नई नई खोज भी निकल सकती है, हो सकती है। तो पुष्पक विमान का वर्णन रामायण में दिखाई देता है। आगे चल करके अशोक वाटिका में चले जाते हैं। अशोक वाटिका में राक्षसों से घिरी हुई सीता माता उस वन में बैठी है, उस बगीचा में बैठी है, एक पेड़ के नीचे बैठी है। उधर राक्षस डरा रही है, धमका रही है, और अभी रावण आने वाला है, और मान ले, रावण को स्वीकार ले, वो बहुत ही वैभवशाली है, शक्तिशाली है। अभी इधर राम, ये वनवासी कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा ही मरना पड़ेगा तुझे। ऐसी वो डराती है, धमकाती है। और इधर जो हनुमान है वो देखते हैं क्या क्या चल रहा है। उनके मन में चल रहा है कि अभी कैसे पास जाऊं, ये राक्षसियों के अंदर मैं अगर चला गया तो क्या होगा? अगर हंगामा मच जाएगा फिर मुझे निकाल देंगे, सीता माता के पास भी नहीं जाने देंगे। ये बहुत ही मानस शास्त्रीय अभ्यास हनुमान का देखने को मिलता है। अगर मैं समझो कि मधुर मधुर वाणी में बोल गया, सामने चला गया, तो सीता माता समझेगी कि ये तो रावणी दूसरा रूप लेकर फंसाने के लिए आया है। अगर मैं अकराल विकराल रूप लेकर चला गया और सभी को हटा दिया तो सीता माता डर जाएगी, और वो तो डर गई है आत्महत्या करने के लिए। अभी उसका मन दिख रहा है, वो बहुत ही हताश निराश हो गई है। उसका चेहरा मलूल और बहुत ही दयामय ऐसी परिस्थिति हो गई है। ऐसे वातावरण में क्या करना चाहिए वो धैर्य के साथ देखते हैं क्या क्या चल रहा है और कौन सा प्रसंग मुझे सीता माता के पास ले जाएगा। रावण आता है, धमकाता है, डराता है,
सीता माता को कुछ अवधि देता है कि इस कुछ दिनों में अगर तू नहीं पटी तो मैं तुझे मार डालूंगा। उससे भी एक शाप मिला था, नल कुबेर के पास से शाप मिला था, इंद्र के पास से, कि तू अगर किसी स्त्री को जबरदस्ती हाथ लगाएगा तो तू मर जाएगा। ऐसा शाप था, इसलिए वो सीता माता को टच नहीं कर सकता था बिना इच्छा के कारण। सीता माता स्वयं कहे कि मुझे आप स्वीकार है, तो इसके लिए वो पटा रहा था, धमका भी रहा था। तो ये सब देखकर सीता माता सोचती है कि मैं भी आत्महत्या कर लूं, इधर कोई दूसरा चारा नहीं, मैं मर जाऊंगी। रावण के हाथों के मरने की बजाय मैं खुद ही मर जाऊं तो वो अच्छी बात है, ऐसा वो सोचती है। अपने आप से बोलती है, राक्षसियों से बोलती है, त्रिजटा से वो खुली बात करती है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, वह अच्छे से मैत्री उनकी हो गई है, फिर भी रावण के कहने के कारण वो जो काम बताया जाता है वो कर रही है। इधर फिर हनुमान क्या दिमाग लगाते हैं कि रघुकुल का वर्णन, राम के जो वंश है उसका वर्णन करते हैं पेड़ के पीछे छिपकर, और पूरे राम की कथा सुनाते हैं। वो मधुर आवाज में, काव्य मधुर ऐसी आवाज हनुमान की, दिखने में तगड़े है लेकिन आवाज मधुर है, बुद्धि भी अच्छी है, मानस शास्त्र का पूरेपूर अभ्यास है। वो कथा सुनाते इक्ष्वाकु से लेकर के रघु राजा, अज राजा, दशरथ राजा, फिर राम, ऐसी कथा शॉर्टकट में सुनाते सुनाते जब सीता माता के कान पर वो गिरता है तो सीता माता फिर उत्साही हो जाती है कि अरे मेरा कोई इधर आया है, कोई रामदूत इधर आया है, और उसके लिए, जिसके लिए मैं तड़प रही हूं और मरने का विचार कर रही हूं, वो मरने का विचार अच्छी बात नहीं है। मेरे बारे में कुछ सोचने वाले और हित की चिंता करने वाले कोई ना कोई इधर है। तो ऐसा जब उत्साही हो जाती है सीता माता, इधर उधर देखने के लिए तैयार हो जाती है, इधर उधर देखती है कि कौन है कौन है। तो फिर ऐसा मूड देखकर हनुमान फिर धीरे से चले आते हैं। हमें भी मानस शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए। जो भी बात, मानस शास्त्र यानी ये जो योग है ना, पतंजल योग दर्शन, ये सबसे बढ़िया भारतीय मानस शास्त्र है, इंडियन साइकोलॉजी, और इसका अभ्यास करना चाहिए। हनुमान ने शायद पतंजल योग दर्शन का अभ्यास किया था। पतंजलि तब नहीं थे लेकिन योग दर्शन तो था, योग शास्त्र था। उस योग शास्त्र का अध्ययन किया है, ऐसे राम ने भी बोला था। राम ने सर्टिफिकेट देना ये कोई छोटी बात नहीं है। राम किसी को बारे में बोलते हैं तो बहुत ही योग्य शब्द और मर्यादा में शब्द उच्चारते हुए बोलते हैं। ये ऐसा है, वेदों का अध्ययन किया, इसका मतलब किया ही होगा। और वैसा विद्वान ही विद्वान को जान सकता है, जो शक्तिशाली शक्ति पहचान सकता है, जो ऊर्जावान है, बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान को पहचान सकता है। नैवंद्या विजानाति गुरुवे प्रसव वेदनाम, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। ऐसे हनुमान है। हनुमान पर कितना विश्वास है, जो काम दिया है वो पूरा ही करेगा। अलग अलग जगह पर उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो दिखाई देती है, वक्तृत्व कुशलता है वो भी दिखाई देती है। अलग अलग तरीके के जो पहलू है, सच्चे दूत, सफल दूत, मुत्सद्दी, ऐसे हनुमान दिखाई देते हैं। आगे आगे क्या होता है हम देखते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, और उसमें क्या अभ्यास है वह भी करते रहेंगे। हनुमान को, श्री राम को नमस्कार।